दोस्तों तो आज CMPDI IPO ओपन हुआ है, तो चले जानते हैं कि IPO डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे इसमें क्या करना चाहिए और बाकी के मेन बोर्ड IPOs के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो CMPDI IPO के बारे में बात करें तो IPO आज ही ओपन हुआ है और ये 24 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 30 मार्च होने वाली है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 172 है और IPO में 80 शेयर्स का लॉट रखा गया है। IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड IPO है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस IPO में एम्प्लॉयज़ का भी पोर्शन है, तो एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर ₹8 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। IPO के साइज को देखें तो IPO 1842 करोड़ का है। IPO के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए IPO में 42.50% का पोर्शन है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 25.50% और QIBs के लिए 17% का पोर्शन है। HNIs के लिए 12.75% का पोर्शन है, जिसमें बिग HNIs के लिए 8.50% और स्मॉल HNIs के लिए 4.25% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 29.75% का पोर्शन है। एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें 5% और शेयर होल्डर्स के लिए 10% का पोर्शन रखा गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं कि IPO की एंकर लिस्ट कैसी आई है। IPO की अगर एंकर लिस्ट को देखा जाए तो IPO के एंकर लिस्ट में यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी देखने को मिल रही है, म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इसमें FIIs और DIIs भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि IPO की एंकर लिस्ट को देखें तो टोटल यहाँ पर 22 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। 1842 करोड़ का IPO है और 22 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 4 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने IPO में 9 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं और इसमें 2 इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से पैसा लगाया गया है। तो ओके एंकर लिस्ट है। मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी पहले अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने कंपनी के बारे में डिटेल में बताया है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है और ये कंपनी जो कोल माइनिंग होता है तो उनसे रिलेटेड जो प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है, वो सारा कुछ तैयार करती है। यानी कि एक तरह से ये कोल इंडिया का ब्रेन है, यानी कि माइनिंग से रिलेटेड जो सारा रोड मैप वगैरह है वो ये कंपनी तैयार करती है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। IPO के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन IPO 0.07 टाइम यानी कि मात्र 7% ही सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि डे 1 में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। QIBs की ओर से भी देखें तो QIBs की ओर से भी बहुत कम एप्लीकेशंस लगा है। मात्र 4800 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। HNIs पोर्सन 0.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो HNIs की ओर से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। बिग HNIs पोर्सन 0.03 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 0.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में IPO 0.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉय पोर्शन 0.06 टाइम और शेयर होल्डर पोर्शन में IPO 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में देखें तो 32,205 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि पहले दिन देखें तो मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। डे 1 में IPO 10% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। तो अभी जिस तरह से मार्केट पूरी तरह से अनसर्टेन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में IPO को लेकर लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब मार्केट अच्छा रहे तभी IPO की लिस्टिंग भी अच्छे प्राइस के ऊपर होती है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल ₹2 के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 80 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹160 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो बिल्कुल भी अच्छा प्रीमियम नहीं है। IPO में डे 1 में देखें तो ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। IPO 10% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, यानी कि मार्केट में भी इस IPO की अच्छी डिमांड नहीं है। वैसे आज मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ है, लेकिन अभी भी मार्केट पूरी तरह से अनसर्टेन है, यानी कि 1-2 दिन आपको थोड़ी तेज़ी देखने को मिल जाती है, तो दूसरे दिन उससे भी बड़ी गिरावट हो जाती है। तो यही रीज़न है कि अब तक IPO में ना तो ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशंस ही लग रहा है, न ही इसकी ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है। तो जब तक डिमांड देखने को नहीं मिलती है, तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो जो भी डिसीजन लें काफ़ी सोच समझ कर लें। नेक्स्ट IPO है पावरी का IPO। यह IPO 24 मार्च से ओपन होने वाला है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो फिलहाल इसका प्रीमियम ₹7.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹277 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 2% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका भी काफ़ी लो प्रीमियम है।
नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है अमीर चंद जगदीश कुमार आईपीओ। ये आईपीओ 24 से ओपन होने वाला है और ये भी 27 मार्च को क्लोज होगा। इसके प्रीमियम को देखें तो फिलहाल इसका प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 420 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी लो प्रीमियम है। नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है साई पेरेंटल्स आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये भी 24 मार्च से ही ओपन होने वाला है। तो 24 मार्च से मार्केट में एक साथ 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले हैं। लेकिन अगर इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो ग्रे मार्केट में इनकी कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। जैसे कि इस आईपीओ की बात करें तो इसके ग्रे मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड नहीं है और इसके पीछे का रीज़न है कि अभी कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो पूरी तरह से अनसर्टेन है। मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार मार्केट क्रैश हो रहा है। तो जब मार्केट में थोड़ा सा आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो आगे अगर मार्केट स्टेबल होता है, मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलती है, तो उसके बाद ग्रे मार्केट में भी इनकी अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी और आईपीओ की लिस्टिंग भी कहीं ना कहीं अच्छे प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।